जय सच्चिदानंद। बहुत समय पहले की बात है कि एक राजा को किसी ने उपहार में 2 बाज के बच्चे दिए। वो दोनों बाज बहुत ही अच्छी नस्ल के थे और देखने में भी बहुत ज़्यादा शानदार थे। राजा उन्हें देखकर बहुत प्रसन्न हुआ और उसने एक अनुभवी व्यक्ति को अपने महल में उनको दे दिया कि आप इनको पालन पोषण करो इनका। तो अब वो व्यक्ति उनकी पालना करने लगा। कुछ समय के बाद में राजा के मन में आया कि मैं उन दोनों बाज के बच्चों को देखूं। तो राजा अपने महल के उसी स्थान पर जा पहुंचा जहां पर वो अनुभवी व्यक्ति बाज के बच्चों का पालन पोषण कर रहा था। जब राजा ने उन बाज के बच्चों को देखा तो जो कि आगे से बहुत बड़े हो चुके थे और भी ज्यादा शानदार लग रहे थे, राजा उन्हें देख के बहुत प्रसन्न हुआ। उसने उस व्यक्ति को बोला कि मैं इन दोनों बाजों की उड़ान देखना चाहता हूं कि ये कितना ऊंचा उड़ते हैं। इनको इशारा करो कि ये आसमान में उड़कर दिखाएं। तो उस व्यक्ति ने जैसे ही इशारा किया तो दोनों बाज आसमान में उड़ने लगे और एक बाज जो था उसकी उड़ान इतनी ऊंची थी कि वो बहुत ज्यादा ऊपर आसमान में उड़ने लगा और जो दूसरा बाज था वो थोड़ी दूरी तक तो आसमान में उड़ा, उसके बाद फिर एक पेड़ की डाली पर आकर वो बैठ गया। तो राजा उसे देख के पूछता है, भी क्या बात है, जो दूसरा बाज तो है वो तो आसमान में इतना ऊंचा उड़ रहा है और ये यहाँ आके क्यों बैठ गया। तो व्यक्ति बताता है कि राजा जी, शुरू से ही इसके साथ में ये प्रॉब्लम है कि ये थोड़ी दूरी तक तो उड़ता है, उसके बाद में इसी डाली पर आकर बैठ जाता है। अब राजा उन दोनों बाजों से बराबर का प्रेम करता था। राजा चाहता था कि जो दूसरा बाज है वो भी पहले बाज की तरह ही आसमान में बहुत ऊंचाई तक उड़े। तो राजा ने ये ऐलान करवा दिया कि जो इस दूसरे बाज को आसमान में ऊंचाइयों तक उड़ा देगा मैं उसको स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। अब बहुत सारे विद्वान राजा के महल में आना शुरू हुए और बहुत सारी ट्रिक्स उन्होंने अपनाई, और जो दूसरे वाला बाज था वो उड़ता, कुछ दूरी तक उड़कर वो फिर आकर उसी डाली पर आके बैठ जाता। तो राजा इस बात से बहुत ज्यादा परेशान था। एक बार राजा अपने महल की छत पे सैर कर रहा था तो उसने क्या देखा कि जो दोनों बाज हैं वो आसमान में बहुत ऊंचाई तक उड़ रहे हैं। राजा ये देखकर बहुत प्रसन्न हो गया और अपने सेवक को बुलाकर पूछता है कि ये कैसे संभव हुआ कि दोनों बाज जो हैं आसमान में बहुत ऊंचाई तक उड़ रहे हैं। तो इस व्यक्ति ने बताया कि महाराज, एक किसान आया था, उसने अपनी ट्रिक से इसको उड़ना सिखा दिया। तो राजा ने उस किसान को सम्मानित करने के लिए अपने दरबार में बुलाया। दरबार में बुलाने के बाद में उसको ढेर सारी स्वर्ण मुद्राएं दी और पूछा कि ये कैसे पॉसिबल हो सका कि दूसरा बाज भी पहले बाज की तरह आसमान में इतना ऊंचा उड़ना शुरू हो गया। तो वो किसान बोलता है कि राजा, मैं कोई विद्वान नहीं हूं, मैं तो बिल्कुल अनपढ़ इंसान हूं। तो कहते, आपने ये पॉसिबल कैसे किया कि दूसरा वाला बाज भी आसमान में इतनी ऊंचाई पर उड़ने लगा। तो उसने बोला कि इसको जिस डाली पर बैठने की आदत थी मैंने उस डाली को ही काट दिया कि अब जब वो डाली नहीं रही तो वो भी अपने साथी के साथ में आसमान की ऊंचाइयों में उड़ने लगा, आसमान की ऊंचाइयों को छूने लगा। तो प्रेमियों, कई बार हमारे जीवन में भी ऐसा हो जाता है, किसी काम को करते करते जब हमें बहुत साल बीत जाते हैं ना तो वो हमारा कंफर्ट जोन हो जाता है, तो हम उस कंफर्ट जोन से बाहर निकलना ही नहीं चाहते, बस उसी एक डाली को, उसी एक ब्रांच को पकड़ के बैठ जाते हैं। कि एक चिड़िया थी ना, तो वो एक डाली पर बैठी हुई थी, तो किसी ने उससे पूछा कि चिड़िया, तू इस डाली से उड़ती क्यों नहीं है। बोली कि अगर मैं उड़ूंगी इस डाली से तो कोई दूसरा आके यहाँ पे कब्जा कर लेगा, तो मैं नहीं चाहती कि कोई दूसरा मेरे स्थान पे बैठ जाए। पर उस चिड़िया ने ये नहीं सोचा कि उसका पूरा जीवन उसने उस डाली पे बैठे बैठे गुजार दिया। अब वो ना वो दाना चुगने के लिए जा सकती है, ना वो आसमान में उड़ सकती है, उसकी सारी खुशी तो उसने उस डाली पर बैठे बैठे नष्ट कर दी। तो हम भी, बहुत सारे जीव ऐसे हैं जो चाहते हैं कि हमारा स्थान कोई और ना ले ले, तो हम उस पर कब्जा करके बैठ जाते हैं और फाइनली क्या होता है, जिन तरक्कियों को, जिन ऊंचाइयों को
हम छूना चाहते हैं, हम उनसे वंचित रह जाते हैं, क्योंकि हम उस स्थान को छोड़ना नहीं चाहते कि कोई और आके इस पे बैठ ना जाए। तो अपने मन को टटोलिए कि अगर आपने भी किसी बात को पकड़ लिया है, किसी पोजीशन को पकड़ लिया है, तो उसको छोड़िए, क्योंकि आपका पोटेंशियल तो उस पोजीशन से बहुत आगे है और आपको भी उस दूसरे वाले बाज की तरह बहुत ऊंचाइयों तक आसमान में उड़ना है। इस बात पे ध्यान कीजिएगा, मनन चिंतन कीजिएगा कि हमें एक स्थान को, एक बात को, एक व्यक्ति विशेष को पकड़ के नहीं बैठना, हमें उससे बहुत आगे, बहुत ऊपर जाना है। जय सच्चिदानंद।